अगर कोई स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है तो उसे पता होगा कि सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट करना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर ना फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा काम आता है टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही पावरफुल लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला टूल है बोलिंजर बैंड्स। यही यही वो एक सवाल है जो हर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और बोलिंजर बैंड्स को यूज करके एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ये बोलिंजर बैंड्स आखिर हैं क्या, फिर इसके सिग्नल्स को समझेंगे और उसके बाद एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसमें 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके सिग्नल्स को कंफर्म किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं और अंत में एक छोटे से क्विज से अपनी समझ को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बोलिंजर बैंड्स की बनावट को समझते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो काम कैसे करता है और उसके अलग अलग हिस्से क्या बताते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बोलिंजर बैंड्स एक नदी की तरह हैं और जो कीमत है वो उस नदी में तैरती हुई एक नाव है। ये बैंड्स हमें ये बताते हैं कि नाव अपने नॉर्मल रास्ते से कितना भटक रही है। जब ये बैंड्स दूर दूर होते हैं तो मतलब है कि नदी में लहरें तेज हैं, यानी बाजार में वॉलेटिलिटी या कह लीजिए अस्थिरता बहुत ज्यादा है। अच्छा, बोलिंजर बैंड्स में ये 3 लाइनें सबसे ज़रूरी होती हैं। जो बीच वाली लाइन है वो स्टॉक की एवरेज कीमत को दिखाती है। ऊपर वाली लाइन एक छत की तरह है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब यहाँ से कीमत के नीचे आने की संभावना होती है। और जो नीचे वाली लाइन है वो एक फर्श की तरह है जिसे सपोर्ट कहते हैं, जहाँ कीमत को सहारा मिलता है और वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब जब हम इसके हिस्सों को समझ गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि ये बैंड्स हमें बाजार की चाल के बारे में क्या संकेत देते हैं। जब ये बैंड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसे स्क्वीज कहते हैं। ये बाजार में एक तरह की शांति का सिग्नल है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अक्सर एक बड़ा मूव आता है, चाहे ऊपर या नीचे। और जब बैंड्स फैल जाते हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में हलचल बहुत ज्यादा है। तो हमें सिग्नल कैसे मिलता है? सिंपल है, जब कीमत ऊपर वाले बैंड को छूती है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, यानी स्टॉक शायद अपनी कीमत से ज्यादा महंगा हो गया है और बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। और ठीक इसके उलट, जब कीमत नीचे वाले बैंड को छूती है तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं, मतलब स्टॉक जरूरत से ज्यादा बिक चुका है और यहाँ से खरीदारी लौट सकती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही बात हमें हमारे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, कंफर्मेशन, यानी पुष्टि। एक कामयाब स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सिग्नल पर नहीं बल्कि उसकी पुष्टि पर टिकी होती है। इसीलिए हम बोलिंजर बैंड्स के सिग्नल को 2 और इंडिकेटर्स से कंफर्म करेंगे। पहला है मैकडी, जो हमें ट्रेंड की मजबूती और दिशा बताता है, और दूसरा है सुपर ट्रेंड, जो खरीदने या बेचने के साफ सिग्नल देता है। इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से हमारे फैसले ज्यादा सटीक हो जाते हैं। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हम इंतजार करते हैं कि कीमत निचले बैंड को तोड़ दे। ये हमारा पहला सिग्नल है। स्टेप 2, फिर हम मैकडी को देखते हैं, क्या वहां एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। स्टेप 3, और आखिर में हम सुपर ट्रेंड से बाय सिग्नल का इंतजार करते हैं। जब ये तीनों सिग्नल एक साथ मिल जाते हैं तभी ट्रेड में एंट्री करना सेफ माना जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर, वो गलतियां जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इनसे बच सकें, और ये गलती सीधे सीधे हमारी कंफर्मेशन वाली स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती ये है कि जैसे ही कीमत निचले बैंड को छूती है, लोग तुरंत खरीद लेते हैं या ऊपरी बैंड को छूते ही बेच देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। सोचिए क्या हो सकता है अगर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लिया जाता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि कीमत और नीचे चली जाए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के पलटने का कोई पक्का सिग्नल तो मिला ही नहीं था, और इससे सीधे सीधे नुकसान हो सकता है। ये जो दोहरी पुष्टि की रणनीति है वो हमें इसी तरह के झूठे संकेतों से बचाती है। चलिए
अब जल्दी से ये परखते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा और उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी डिस्क्लेमर पर भी ध्यान देंगे। इसका जवाब है ये कम अस्थिरता को दर्शाता है, जो अक्सर एक बड़े प्राइस मूव से पहले आती है। याद है ना, तूफान से पहले की शांति? और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मैकडी या सुपर ट्रेंड जैसे दूसरे इंडिकेटर से डबल कंफर्मेशन लेना। धैर्य और पुष्टि यही सफलता की कुंजी है। तो आज के विश्लेषण का सार यही है कि बॉलिंजर बैंड्स एक बेहतरीन टूल है जो हमें मार्केट में संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिखा सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसके सिग्नल्स को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर कंफर्म करते हैं। और आखिर में एक ज़रूरी बात, कृपया याद रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मकसद से है। बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और असली पैसे से ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेडिंग का अभ्यास ज़रूर करें।